हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं 16 से, और क्वेश्चन नंबर 16 में हमें फाइंड करना है रूट्स, और रूट्स हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। x इक्वल्स टू होता है माइनस बी, यहाँ पर कर दिया प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4, यहाँ पर हो गया ए सी, डिवाइड में हमने कर दिया 2a। क्लियर हो गया, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर ना हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ए बी सी दिख रहा है। अब ए बी सी तो हमें पता नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पर ए हमेशा होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 1, बी होगा हमारा एक्स का कोफिशिएंट जो कि है यहाँ पर 1, और यहाँ पर जो सी होगा वो हमेशा होगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो कि बदलता नहीं, जो कि हमारे पास 2 है। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, तो हमने सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है। अब ये डी क्या है ये आप हमें कमेंट करके बताओ, और जो भी हमें कमेंट करके ये बताएगा उसका कमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लगा देंगे। क्लियर। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ए हमारे पास 1 है, सी हमारे पास 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 4 2 8 माइनस का 8 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 7 आ गया। अब जब कभी भी हमारा जो डी है, ये जो डी है 0 से क्या होता है, छोटा होता है, तो हमारे जो रूट होते हैं वो नॉट डिफाइन होते हैं, मतलब हमारे वो रूट होते हैं नॉट रियल होते हैं। ठीक है, अब ये नॉट रियल क्या होता है इसको समझते हैं। तो पहले देखो, जब भी हमारे पास जो डी है हमेशा छोटा होता है अगर 0 से। अब देखो डी हमारे पास 7 है ना, माइनस का 7, ये छोटा ही तो है 0 से, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब देखो इस टेबल को ध्यान से समझना, जब कभी भी हमारा डी बड़ा होता है 0 से, तो जो हमारे रूट्स होते हैं वो तो रियल और अनइक्वल होते हैं, मतलब अलग अलग आते हैं। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 है। ठीक है, फॉर्मूला रूट का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब यहाँ पर डी इक्वल्स टू 0, जब भी हमारा डी 0 होता है, या फिर 0 के बराबर 0 ही होगा यार, जब भी हमारा डी 0 होता है उस केस में जो हमें रूट्स नहीं मिलते हैं वो मिलते हैं रियल और इक्वल, मतलब क्या होता है, सेम मिलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर मेरे पास 13 का सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, अब इस 13 के सोल्यूशन में जो डी आया है वो 0 से बड़ा आया है, तो इस केस में जो हमें रूट्स मिले हैं वो देखो यहाँ पर अलग अलग मिले। ठीक है, अलग अलग हमें यहाँ पर रूट मिले। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर दूसरा क्या कहा इसने कि जब भी डी हमारा 0 होगा ना, तो हमारे जो ये रूट है ना ये हमेशा सेम मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सेम हो जाएंगे। अब यहाँ पर लास्ट में कहा है कि जो डी हमेशा छोटा होगा, अगर 0 से छोटा होता है उस केस में नो रियल रूट्स, हमें रियल रूट्स नहीं मिलते हैं, और रूट्स क्या है यहाँ पर नन हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे, अब इसे हम लोग जब करेंगे ना तब हमें यहाँ पर समझ में आएगा। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर जो हमारे पास डी है वो हमें मिला हुआ है 0, मतलब आया हुआ है 0, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे जो रूट्स होंगे वो नन होंगे, नहीं होंगे। अब कैसे नहीं होंगे इसको हम लोग देख लेंगे फॉर्मूले में पुट करके। फॉर्मूला हमारे पास ये है, तो यहाँ पे लिखा x इक्वल्स टू माइनस बी की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1। ठीक है, यहाँ पर कर दिया प्लस माइनस, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को जो हमने सॉल्व किया था तो हमें क्या मिला था, -7, तो यहाँ पर लिख सकते हैं रूट में हम लोग 7। क्लियर इतना। अब यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू ए दिया हुआ है 1। अब इसको देखो सॉल्व करो तो -1, यहाँ पर प्लस माइनस रूट 7 बाई यहाँ पर 2 हो गया। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे, अगर सॉल्व करोगे भी तो हमें रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही करना होता है। यहाँ पर सिंपल से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे ओके, यहाँ पर हमने लिखा डू नॉट एग्जिस्ट, बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन 16 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो हमें दिया गया है वो है, यहाँ पर लिखते हैं 2x स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस ax है, और यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसमें हम लोग सबसे पहले a b c लिख लेते हैं। यहाँ पर जो a है वो हमारे पास 2 है, b हमारे पास वो है a, और यहाँ पर जो c है वो है माइनस ए स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले d निकालते हैं। d का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac।
अब जो b है वो हमारे पास a है, तो यहाँ पर a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, यहाँ पर क्या है ac होगा, 4 इंटू a मतलब 2, c मतलब माइनस a स्क्वायर। गॉट इट। 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा हमने a स्क्वायर, ओके यहाँ पर लिखा हमने a स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ पर हो गया a स्क्वायर। अब a स्क्वायर यहाँ पर ऐड कर दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9a स्क्वायर। तो d हमें कितना मिल गया, d मिल गया 9a स्क्वायर। ठीक है, अब जब हमें ये d मिला है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे अब फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस b, ये होगा प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में यहाँ पर हो गया 2a। अब यहाँ पर ना जो हमारे पास दिया हुआ है b, तो b की जगह पे हम लोग लिखेंगे a, तो यहाँ लिखा हमने a। देखो माइनस यहाँ पर पहले से, b हमारा a था तो यहाँ पर a लिखा, यहाँ पर लिखा प्लस माइनस, यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac को जब हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला 9a स्क्वायर। अब 9 को हम लोग कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और यहाँ पर a स्क्वायर, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 3a होल स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी तो 9 होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया 3a और यहाँ कर दिया होल स्क्वायर और डिवाइड में कर दिया 2 इंटू a हमारे पास दिया हुआ है 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। गॉट इट। अब यहाँ पे लिखा माइनस a, यहाँ पर कर दिया प्लस माइनस, स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ लिखा हम आ गया बाहर 3a और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर इसके आगे देखो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस ए, यहाँ पर प्लस माइनस 3a/4। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा x इक्वल्स टू माइनस ए प्लस 3a और यहाँ पर डिवाइड में 4, कॉमा कर दिया x इक्वल्स टू हो गया माइनस ए माइनस 3a और डिवाइड में हो गया हमारे पास 4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2a। ठीक है, 2a/4, इसको कैंसिल करो, यहाँ पर आ जाएगा a/2 और इसमें आ जाओ, ये x इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4a/4, 4 से 4 कैंसिल तो यहाँ पर हो गया माइनस a। अब यहाँ पर जो हमारे पास रूट्स आया वो आया a/2, ठीक है, और यहाँ पर आया हमारे पास माइनस का a, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर, x इक्वल्स टू a/2 और यहाँ पर आ गया हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस a। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 18 है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस √3 प्लस 1x, ठीक है, ब्रैकेट में प्लस √3। अब इसमें ना जो हमारे पास a होगा वो हो जाएगा 1, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और जो यहाँ पर b होगा वो हो जाएगा हमारे पास माइनस, यहाँ पर होगा माइनस, यहाँ पर होगा √3 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास जो c है वो हो जाएगा √3। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले d को निकालेंगे, तो ये होगा हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। अब यहाँ पर जो b है वो हमारे पास ये है, तो यहाँ पर हमने लिखा माइनस √3, यहाँ पर कर दिया √3 प्लस 1, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर हमें स्क्वायर लगाना है, तो ये स्क्वायर लगा दिया, माइनस हो गया यहाँ पर 4 इंटू a मतलब 1 इंटू सी मतलब √3 कर दिया। अब यहाँ पर ना हमें क्या दिख रहा है a प्लस बी, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 लिखा। देखो √3 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 3 मिल जाएगा, ठीक है, तो 3 कर दिया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे 1 का आ जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2ab मतलब 2√3 मिल जाएगा, माइनस इसको करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4√3, क्लियर है, इक्वल्स टू। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 3, ऐसे लिख दिया, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2√3 और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस 1, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये तुम्हें दिखेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ लिखा हमने √3 और यहाँ पर -1। अब कहोगे ये कैसे हो गया, ये कैसे बन गया ना, ये देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब ये कैसे हो रहा है ना, इसको हम लोग देख लेते हैं इस पेज में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है √3 - 1, इसमें लिखा हुआ है होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर हो जाएगा 3,
ठीक है। अब इसको करोगे तो 3 + 1 - 2 √3 हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या था, 3 + 1 - 2 √3 है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा बन रहा था फॉर्मूला किसका, a - b के होल स्क्वायर का। तो हमने कुछ इस फॉर्म में इसको लिख दिया, तो हमें d मिल गया। जब हमें d मिल गया तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। वो होता है -b, ये प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, 2a कर दिया। अब यहाँ पर b हमें पता है क्या है, b हमें पता है ये दिया हुआ है, इसको हम लोग सिंपल सा यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर b हमारे पास हो जाएगा, माइनस जो लिखा है वो लिखा, और यहाँ लिखा माइनस, और यहाँ पर हो गया हमारे पास ब्रैकेट में √3 + 1, और यहाँ पर हो गया ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर लिखा प्लस माइनस b² - 4ac को जब हमने सॉल्व किया तो हमें ये मिला। तो यहाँ पर लिखा हमने √√3 - 1, और ये कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर से ये हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिखा 2 × a हमारे पास 1 है। देखो स्क्वायर से हमारा ये रूट कैंसिल हो गया। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पर बचेगा हमारे पास सिर्फ √3, ओके। यहाँ पर हो जाएगा +1, और यहाँ पर होगा प्लस माइनस √3, और यहाँ पर हो जाएगा -1, ठीक है। ये हमारे पास बचेगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा दिया, और यहाँ पर आ गए हम लोग, यहाँ पर लिखा हमने 2। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो एक बार हम लोग प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्लस वाले को लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम जब प्लस वाले को लिखेंगे तो ये हो जाएगा x = √3 + 1, यहाँ पर प्लस माइनस है, इस बार हमने प्लस लिया है, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास √3 - 1, ठीक है, डिवाइड में 2 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे किसको, माइनस वाले को, तो यहाँ लिखेंगे √3, यहाँ पर +1, यहाँ पर लेंगे माइनस, और यहाँ पर होगा √3, और ये होगा -1 ब्रैकेट में, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, √3 क्या हो जाएगा, 2√3, 1 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, ये 1 प्लस का, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारा सिर्फ √3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ x, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर है √3 + 1 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो गया √3 माइनस प्लस, यहाँ पर हो गया 1/, यहाँ पर कर दिया 2। अब √3 से √3 कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x = 2, 1 + 1 2, 2 से 2 हमारा कैंसिल, तो क्या आ गया 1। तो एक बार हमारा x जो आया है वो आया है √3, तो मतलब ये हमारा पहला रूट है, और यहाँ पर x = हो गया 1, ये हो गया हमारा दूसरा रूट्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा सोल्यूशन। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन 18 हमारा हो गया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 को करते हैं। यहाँ लिखा है 2x² + 5 √3x + 6 है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a = 2, ठीक है। b हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 5 √3, और यहाँ पर जो हमारे पास c दिया हुआ है वो है हमारे पास 6, क्लियर। अब यहाँ पर सबसे पहले d को फाइंड करेंगे, तो ये होगा b² - 4ac। अब यहाँ पर जो b है वो हमारे पास 5 √3 दिया हुआ है। अब इसमें हमने लगा दिया स्क्वायर, माइनस कर दिया 4 × a हो जाएगा 2, × c हो जाएगा हमारे पास 6। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर मतलब 25 3 हो जाएगा 75, ठीक है, 75 आ गया माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके 12 हो जाएगा, और 12 4 हो जाएगा हमारे पास 48, तो यहाँ पर हो जाएगा 48 हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो इसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 15 में से 8 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, और 6 में 4 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर आ गया 27। तो d = आ गया हमारे पास 27। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये होगा -b, ये हो गया प्लस माइनस √b² - 4ac, b² - 4, ये हो गया ac, डिवाइड में आ गया, यहाँ पर हो गया 2a, ठीक है। अब यहाँ पर x लिखा, इक्वल्स टू कर दिया -b, b की जगह पे हमें क्या लिखना है, ये b की वैल्यू जो कि दिया हुआ है 5 √3, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, और ये b² - 4ac की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर b² - 4ac को हमने जब सॉल्व किया तो हमें क्या मिला 27, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 27, डिवाइड में हो गया 2 × a, मतलब a जो था वो था हमारे पास 2। अब यहाँ पर x = हमने लिखा -5 √3। अब ये जो हमारे पास दिया हुआ है 27, तो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 9, नहीं ये तो 9 होगा, 4 4 16, 27 किसी का नहीं होगा, मगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3, और 3 9 27 × 3, बाई लिख दिया हमने 4, ठीक है। अब इसको देखो ध्यान से,
यहाँ पर देखो 3 स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर अंडर रूट स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3√3 आ जाएगा। तो यहाँ लिखा -5, ये हो गया √3 और ये हो गया +-3√3 बाई यहाँ पर हो गया हमारे पास 4। क्लियर। अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस लिखा है, एक बार हम लोग प्लस लिखेंगे, दूसरी बार हम लोग माइनस लिखेंगे। तो यहाँ लिखा x = -5, ये हो गया √3, यहाँ पर प्लस कर दिया 3√3/4 और यहाँ पर लिखा x = -5, यहाँ पर √3 और यहाँ पर हो गया -3√3 बाई यहाँ पर हमने कर दिया 4। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, ये माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 यहाँ पर √3/4। गॉट इट। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस साइन रहेगा माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा 8√3/4। अब यहाँ पर 4 से ये हमारा कैंसिल हो सकता है, तो जब कैंसिल हम लोग कर देंगे तो हमें यहाँ मिलेगा -2√3 मिल जाएगा। क्या मिल गया, -2√3, और यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -√3 बाई यहाँ पर हो गया 2। तो यहाँ पर एक रूट हमें मिला है यहाँ पर -√3/2, दूसरा मिल गया -2√3। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा सोल्यूशन, है ना, कितना सिंपल। अब क्वेश्चन 19 हमने कर लिया, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 20 दिया गया है वो है, यहाँ पर लिखा हमने 3x² - 2x और यहाँ कर दिया +2 = 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो a है हमारे पास वो है 3 और जो हमारे पास b है वो है -2 और जो c है वो हमारे पास 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिखा d = होता b² - 4ac होता। अब b मतलब क्या है हमारे पास -2 है, तो यहाँ लिखा -2 का स्क्वायर, यहाँ कर दिया -4 इंटू a हमारे पास 3 है और c हमारे पास 2 है, और यहाँ पर होगा 2 2 हमने लिख दिया 4 और यहाँ पर होगा 3 4 12, 12 2 हो जाएगा 24। सॉल्व करो तो -22 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन बन गया, हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 16 किया था ना, उसमें हमने क्या चेक किया था, अभी रुको पहले याद दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये है, ये था क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमने देखा था कि जो हमारा d आया है वो माइनस का आया है, और क्वेश्चन नंबर 20 में भी हमारा जो d आया है वो माइनस का आया है। तो जब भी हमारा d माइनस का होता है तो हमने क्या बताया था, वहाँ पर हमारे पास डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब हमारे रूट्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो d, अब ये d हमारा छोटा है किससे, 0 से, तो जब भैया d हमारे 0 से छोटा होता है तो हम लोग लिख सकते हैं नो रियल रूट्स। ठीक है, रियल रूट्स हमें तब नहीं मिलते हैं, सिंपल से यहाँ पर हम लिख देंगे डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट, बस ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सलूशन। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करना, इसको फिर से सॉल्व कर लेना। कैसे सॉल्व करना, जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया था ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, वैसे ही इसको यहाँ पर तुम सॉल्व करके देख लेना, तो समझ में आ जाएगा क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।